निर्गमन अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकालकर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में। निर्गमन 31, 1 से 4 पद। परमेश्वर ने बेसलेल का अभिषेक किया और उसे काम करने के लिए बुद्धि और कौशल दिया। ऐसे लोगों को देखना बड़ा मनोहर लगता है, जिनमें परमेश्वर के वरदान छिपे हो, जैसे उनकी जन्मजात योग्यताएं एवं प्रतिभाएं। कुछ लोगों को परमेश्वर ने जन्मजात संगीत का वरदान दिया है। आप यथासंभव प्रयास करके भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत उनके रोम रोम में बसा हुआ है। अब कुछ लोग स्वभाव से ही भाषाविद हैं, जो बड़ी आसानी से भाषाएं सीख जाते हैं। किंग जेम्स संस्करण के अनुवादकों में से एक 5 वर्ष की आयु से ही इब्रानी भाषा पढ़ना और लिखना जानता था। वो एक भाषा विद्वान था, जो 45 अलग अलग भाषा बोलता था। कुछ लोग जन्म से ही ऐसा वरदान पाए होते हैं। मनुष्यों में अनेक जन्मजात प्रतिभाएं हैं, जैसे गणित का ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकल का ज्ञान, कला आदि। मनुष्यों में कई प्रकार की स्वाभाविक प्रतिभाएं पाई जाती हैं। प्रतिभाएं वास्तव में परमेश्वर का वरदान होती हैं। आप उनका कैसा उपयोग करें, ये आपके हाथ में होता है। ये बड़े दुख की बात है, मनुष्य परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करता है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, वो उसकी महिमा के लिए उपयोग करना है। मेरे लिए संसार में भाषाएं सबसे कठिन बात है। मैंने भाषाओं के साथ बहुत संघर्ष किया है और बड़ी कठिनाई का सामना किया है। भाषाएं मेरे लिए कभी सरल नहीं थी, परंतु कुछ लोगों में भाषाओं की कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है। कोई भी विदेशी भाषा सीख लेना उनके लिए बड़ा ही आसान होता है। उनमें ये गुण जन्मजात है। उन्हें ये परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने मुझे जो वरदान दिया है, मैं उसकी खोज में एक लंबे समय से हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन उसे पा लूंगा। मैं तो केवल श्री साधारण हूं। परमेश्वर से वरदान पाए हुए लोगों को निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी कलाकार को देखकर मैं अति प्रसन्न होता हूं, जब वो चित्र बना रहा होता है या अपना काम कर रहा होता है। मुझे एक वरदान प्राप्त बढ़ाई कारपेंटर को काम करते देखना अच्छा लगता है। मेरे लिए ये मन को मोह लेने वाली बात है। बहुत से लोगों को ऐसी प्रतिभाएं जन्म से प्राप्त है। परमेश्वर ने कहा, देख, मैं बसलेल को परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। इस व्यक्ति का परमेश्वर ने अभिषेक किया था कि वो प्रबंधन व्यवस्था तथा निर्देशन करे कि छोटे से छोटा काम भी परमेश्वर के दिए गए नक्शे के अनुसार किया जाए। मेरे लिए ये एक प्रशंसनीय बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर से वरदान पाए लोग दिखाई देते हैं। ये देह की एक प्रशंसा है, क्योंकि हमारी इस देह में परमेश्वर के अनेक वरदान पाए जाते हैं। कलीसिया मसीह की देह है। हम एक हो जाएं तो संभव है कि हमारे लिए कोई भी काम असंभव ना हो। एक कैंप में मैंने सूचना दी थी कि हमारे ट्रक के ब्रेकों के साथ समस्या उत्पन्न हो रही है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, मैं ट्रक चलाता हूं, मैं अपना टूल बॉक्स लेकर अभी आता हूं। और उसने जाकर ट्रक की ब्रेक ठीक कर दिया। यदि मैं ब्रेक ठीक करने जाता तो मुझे तो पता ही नहीं था कहां से ठीक करना है।
मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें एक देह में रखा है और विभिन्न क्षमताएं तथा वरदान दिए हैं। एक देह का ये विचार कैसा सुंदर है। जब हम अपनी क्षमताओं को एक साथ ले आते हैं, तब परमेश्वर के लिए महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक अपने वरदानों को लेकर कलीसिया में सेवा करे। हमारे शरीर के अनेक अंग हैं और सब अंग एक ही काम नहीं करते हैं। हाथ पांव का काम नहीं कर सकते। आपके पैर वो काम नहीं कर सकते जिन्हें करने के लिए हाथों को बनाया गया है। अतः शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए प्रत्येक अंग को अपना कार्य करना होता है। इस प्रकार हम मसीह की देह हैं। परमेश्वर ने आपको यहाँ अपने उद्देश्य एवं योजना के निमित्त रखा है। जब आवश्यकता पड़ती है तब परमेश्वर आपको निपुणता एवं प्रवीणता प्रदान कर देता है कि आप आकर कहें, ये काम मैं कर सकता हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कथन सत्य है, क्योंकि यदि आप उस बात की जानकारी नहीं रखते या परमेश्वर ने आपको उस क्षेत्र में प्रवीणता प्रदान नहीं की है, तो आपके लिए बड़ी बात है। अतः संसाधनों या प्रतिभाओं को समयोजित करना और उन्हें परमेश्वर को दे देना कि उससे अभिषेक प्राप्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिभा का महान प्रदर्शन तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करें और उसकी सेवा करें। इससे कम संतोषदायक नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर के लिए अलग नहीं किए जाते हैं और उसका अभिषेक प्राप्त है, तब तक संपूर्ण संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। अपनी प्रतिभाओं को परमेश्वर को दे दे कि वो उनका उपयोग करे। तब देखिए, अपनी प्रतिभा को परमेश्वर के लिए अलग कर देने से और उसे उसकी महिमा के लिए आपका वरदान काम में लेने से कैसी महिमा प्रकट होती है। इस प्रकार सब कामों के लिए बेसलेल का अभिषेक किया कि वो सोना चांदी पीतल के काम में अपना कौशल दिखाए। ये उसका जन्मजात गुण था। और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र अहोलियाब को उसके संग कर देता हूं। वरन जितने बुद्धिमान हैं, उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है, उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने के दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी। परमेश्वर ने इन्हें क्षमताएं एवं बुद्धि प्रदान की। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से ये भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वो निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे, वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे, वो निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा के विषय जानकर माना करे। वो मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने
उसकी अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। निर्गमन 31:12 से 18 पद। सबत का दिन अर्थ परम विश्राम का दिन परमेश्वर एवं इस्राएल जाति के बीच में एक पक्की वाचा है, और ये वाचा इस्राएलियों की पीढ़ी पीढ़ी में एक चिन्ह ठहरा है। सबत वो व्यवस्था नहीं थी जिसे अन्य जातियों के लिए बनाया गया था। पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि इस्राएल में अन्य जाति प्रवासी को छोड़ कोई भी अन्य जाति इसका पालन करे, परंतु धर्मशास्त्र में अन्य जाति कलीसिया को कभी भी विश्राम दिवस के अधीन नहीं रखा गया है। यरूशलेम में महासभा का यह निर्णय था कि अन्य जाति विश्वासियों को व्यवस्था के अधीन ना किया जाए। इसके विषय में पतरस ने कहा था, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। प्रेरितों के काम 15:10। हमें इसे क्यों अन्य जातियों की गर्दन पर जुए के समान रखना चाहिए? अतः उन्होंने अंताक्या के अन्य जाति कलीसिया को मूसा की व्यवस्था के विषय में पत्र लिखा कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से परे रहे। प्रेरितों के काम 15-20 पद। यदि आप भी इन सब बातों से दूर रहते हो तो अच्छा करते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्राम दिन के मानने के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा था। पौलुस प्रेरित ने रोमियो के 14वें अध्याय में लिखा, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। रोमियो 14:5। और कुलेसे की कलीसिया को उसने लिखा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कुलोसियों 2:16। यहूदियों में सबत के पालन का क्या महत्व है? परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा उसके विश्राम में प्रवेश करे, परंतु उन्होंने सबत का पालन करते हुए भी उसके विश्राम में प्रवेश नहीं किया। आज मसीह सबत के दिन की परिपूर्णता है, क्योंकि वही हमारा विश्राम है। हम जो मसीह में हैं, उन्होंने उसके विश्राम में प्रवेश कर लिया है। ये हमारा सदा का विश्राम है। मैं अपने परिश्रम से मुक्ति पा चुका हूं। मैं मसीह यीशु के सिद्ध कार्य में प्रवेश कर चुका हूं। मेरे उद्धार के संबंध में मसीह यीशु सिद्ध कार्य में विश्राम कर रहा है। इस कारण मुझे भी विश्राम करना है। मेरे मन मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट हो जाए कि मैं परमेश्वर को ऐसा कोई कार्य भेंट नहीं कर सकता जो मुझे मुक्ति प्रदान करे। मेरे उद्धार का एकमात्र कर्ता है मसीह यीशु, और मेरे पापों के लिए उसका बलिदान। मैं इसी बलिदान में विश्राम पाता हूं, अर्थात मसीह यीशु के सिद्ध कार्य में। जहां तक मेरे उद्धार का प्रश्न है, मैं विश्राम की स्थिति में हूं, क्योंकि मसीह सब संभाल लेगा। उसके बलिदान, क्रूस पर उसके लहू के कारण मैं विश्राम की अवस्था में हूं। मैंने उस वास्तविक विश्राम में प्रवेश कर लिया है जिसे यहूदी आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। यद्यपि वे मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं और शनिवार के दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं, परमेश्वर के सच्चे विश्राम मसीह यीशु का अनुभव कैसा महिमामय है।